हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पर्यावरण का प्रमुख टॉपिक, ठीक है, विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने विटामिन के बारे में पढ़ाया था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लें प्लेलिस्ट में जाके। तो जो विषाणु है यह पर्यावरण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं क्योंकि विषाणु की वजह से जो रोग होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं, इसलिए विषाणु को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना देरी के पढ़ते हैं। पहले हम विषाणु के बारे में जानते हैं कि विषाणु है क्या, यानी वायरस है क्या। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, यानी बहुत ही सूक्ष्म जीव है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये अगर बाहर रहता है, यानी किसी जीव में नहीं रहता है, तो वह मृत रहता है, यानी उसमें जान नहीं रहता, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही वह किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है वह सक्रिय हो जाता है, ठीक है, और अपने वंशों की वृद्धि करने लगता है, दिन दूनी रात चौगुनी। समझ में आ रहा है। जैसे विषाणु का ये जानिए कि विषाणु जो है वह किसी बाहर रहता है, यानी किसी जीव में नहीं रहता है, तो वह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जैसे ही वह जीव के संपर्क में आता है तो वह सक्रिय हो जाता है और बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगता है। वायरस जो है यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाहर रहता है तो निष्क्रिय रहता है, यानी इसमें जान नहीं रहता है, और शरीर में आने पर यानी जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर यह सक्रिय हो जाता है और तेज़ी से वृद्धि करने लगता है। वायरस समझ में आया। फिलहाल आया था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बहुत, ये जो महामारी आई थी बहुत ही भयंकर थी और दिन दूना रात चौगुना ये तरक्की कर रहा था, लोगों को बीमार कर रहा था, ठीक है। तो वही वायरस है ये। अलग अलग वायरस होते हैं, अलग अलग वायरसों से अलग अलग रोग होते हैं। अब हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। वायरस के बारे में समझ गए ना कि वायरस क्या है। ये अति अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है वायरस, जो हमें दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप पे ही देख पाते हैं इसे। विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोगों में देखिए चेचक। चेचक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण के, इसमें एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछता है। ईवीएस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़रूर पूछता है कि चेचक किसके कारण होता है। तो चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार बना लीजिएगा इसको। और जो चेचक है यह वेरियोला वायरस के कारण होता है, यानी चेचक जो जिसकी वजह से होता है, किस विषाणु की वजह से होता है, वह वेरियोला वायरस है। और इसके लक्षण क्या है? इसका लक्षण में क्या है, जब चेचक होता है तो तेज़ बुखार आता है, शरीर पे लाल लाल दाने हो जाते हैं, यानी कई तरह के होते हैं। एक एकदम छोटे दाने होते हैं, फिर उससे थोड़ा सा मीडियम होते हैं, फिर एक बड़े दाने होते हैं। यानी चेचक जो है ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। फिर विषाणु से होने वाला रोग खसरा भी है, ठीक है। इसका जो अंग जो प्रभावित होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है। और इस खसरा जिस विषाणु के कारण, ये तो आपको पता चल गया है कि खसरा क्या विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। लेकिन किस वायरस के कारण होता है? यह है मरबेली वायरस, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा मतलब कभी कभी वायरस का पूछ देता है कि किस वायरस के कारण होता है, लेकिन मैंने विस्तारपूर्वक इसलिए बताया है ताकि आपको इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हो जाए। तो जो खसरा है वो मरबेली वायरस के कारण होता है। और इस पर ये जो इसके लक्षण है, अगर किसी को खसरा हुआ है तो कैसे जानेंगे कि उस इंसान को खसरा हुआ है? इसके लक्षण क्या है? शरीर पर लाल दानों का आना, ठीक है। और चेचक में भी क्या होता है, लाल दाने आते हैं, लेकिन क्या उसमें बुखार होता है, बदन में दर्द होता है। लेकिन खसरा में क्या है, शरीर पर लाल दाने आने लगते हैं। नेक्स्ट वायरस से होने वाले रोग जो है वो हेपेटाइटिस बी या पीलिया होता है। पीलिया, पीलिया से ही समझ जाइए कि जो पूरा बॉडी जो होता है शरीर का, जिसको पीलिया होता है, पूरा पीला हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पीली होने लगती है। जो उसका मतलब पूरा बॉडी, हाथ, उसका स्किन पूरा पीला होने लगता है, तो उससे क्या है, वो पीलिया रोग है। और वो किस वायरस से होता है? हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ठीक ना। इसका लक्षण यही है कि पूरा बॉडी पीला हो जाता है। वायरस से होने वाले रोगों में हर्पीस भी शामिल है, ठीक है। जो हर्पीस होता है, यह हर्पीस जो है इसका प्रभावित अंग त्वचा होता है, ठीक है। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये इसका लक्षण क्या है? त्वचा में सूजन हो जाता है, तो समझ जाइए कि हर्पीस हो गया। और इसका वायरस कौन सा है? हर्पीस।
और देखिए बीमारी, ये रेबीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको क्या करिए, स्टार बना लीजिए। और इसका जो प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र होता है, और रेबडी वायरस की वजह से ये होता है। और रेबीज अक्सर क्या होता है, जैसे कुत्ता किसी इंसान को काट लिया, या फिर कोई जानवर किसी को, मतलब कुत्ता ही बकरी को काट ले तो उसको भी रैबिज हो सकता है, या कोई जानवर किसी इंसान को काट ले तो भी उसको रैबिज होता है। और जिसको जिसको काटता है वो पागलपन के, मतलब पागलपन के दौरे उसको शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद से वह जीभ अपनी बाहर निकालने लगता है, मतलब पागलों की हरकत करने लगता है, समझिए कि उसे रैबिज हो गया है। रैबिज जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, टेट के एग्ज़ाम में, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप चेचक, ठीक है, खसरा, रैबिज और ये पीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है एग्ज़ाम में और आने की भी आशंकाएं हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी मैं पूरे इसको, जीवाणु को, विषाणु को, प्रोटोजोआ, कवक, सबको ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक से आप याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। वायरस से एक होने वाली बीमारी जो है, रोग, जो पीलिया भी है, उसको भी याद रखिएगा। जो पीलिया है ये भी वायरस से होता है, और किस वायरस से होता है, एंटीरो वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो, और देखिए एड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एड्स स्टार बना लीजिए। और पोलियो भी, ये जो एड्स है वह HIV वायरस से होता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि एड्स किस वायरस से होता है, किस विषाणु से होता है, तो किससे होता है, HIV वायरस से होता है। और ये भी पूछता है कि एड्स किससे होता है, तो याद रखिएगा एड विषाणु से होता है, ठीक है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसकी बॉडी की, जो एड्स होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाती है, ठीक है। इंसान का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरते जाता है और वो अस्वस्थता की तरफ बढ़ते जाता है, यानी उसकी लाइफ जो है एकदम बर्बाद हो जाती है। एड्स HIV वायरस की वजह से होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेंगू जो है ये भी वायरस की वजह से होता है, सबको पता है कि डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है। और इसे डेंगू होने से क्या होता है, कौन से वायरस, जो मच्छर है, कौन सा वायरस, जब मच्छर जब काटते हैं तो कौन सा वायरस छोड़ते हैं, तो अरबो वायरस छोड़ते हैं, ठीक है। और इसका लक्षण क्या है, आँखों, पेशियों तथा सिर तथा जोड़ों में बहुत दर्द होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अब देखिए वायरस से होने वाली बीमारी में इन्फ्लुएंजा का जो संपूर्ण उसका बॉडी जिसको होता है, उसका संपूर्ण शरीर जो होता है वो प्रभावित होता है। और ये विषाणु कौन सा है, मिक्सो वायरस। और इसका लक्षण ये है कि छींक एवं बेचैनी होता है, यानी जिसको इन्फ्लुएंजा होता है उसको एकदम घबराहट, बेचैनी होने लगती है। ये क्या, ट्रेकोमा भी वायरस से होने वाला रोग है। गलसुआ भी होने वाला है। छोटी माता, ये भी क्या है, वायरस से होने वाले रोग हैं। एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा नहीं है, ये नहीं पूछता है किस वायरस से, कभी कभी पूछ देता है किस वायरस से। एड्स का मोस्टली पूछता है कि किस वायरस से होता है, तो एड्स HIV वायरस की वजह से होता है। लेकिन और सबका क्या पूछता है, रोगों का नाम दे देगा कि किस वायरस से होता है, या फिर ऐसे दे देगा कि जो गलसुआ है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, किससे होता है, तो याद करना इसलिए ज़रूरी है रोगों के नाम, कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अब ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अब विषाणु से होने वाले रोगों को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक के माध्यम से ये होता है कि आसानी से याद हो जाता है। जैसे देखिए, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। कितना अच्छा ट्रिक है ना, कि ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पे छापो। ए से एड्स, चा से चेचक, इन से इन्फ्लुएंजा, ए से हर्पिस, डा से डेंगू ज्वर, और टो से ट्रैकोमा, ख से खसरा, रे से रेबीज, गा से गाल से गलसुआ, और पे से पीलिया, और छ से छोटी माता, और पो से पोलियो। ट्रिक के माध्यम से और आसानी से हो जाता है याद करने का। जैसे ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, तो देखिए इसमें क्या है, एड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चेचक, ठीक है। फिर उसके बाद से ये रैबिज, पीलिया, पोलियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एकदम इसको ट्रिक ये स्टार बना करके लिख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ चुका है, ठीक है। और इसमें क्या है, डेंगू ज्वर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सब पढ़ना है, लेकिन ये ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। और वो विषाणु से यही बस पूछता है कि विषाणु से जनित रोग कौन कौन से है, तो ये आप एकदम ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, या वैसे याद कर लीजिए जो आपको ठीक लगे।
अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु के बारे में जान जाएंगे जीवाणु है क्या। जीवाणु एक सूक्ष्मजीवी होता है जो प्राय एक कोशिकीय होते हैं। और ये जानिए जीवाणु के बारे में, ये चारों तरफ फैले होते हैं, इनका कोई फिक्स आकार नहीं है। ये गोल भी होते हैं, ठीक है, लंबा भी होते हैं, यानी जिस आकार में चाहिए वैसे आकार में होते हैं। और ये एक सूक्ष्मजीव होते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, इसे भी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जाता है। अब जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए मनुष्य में जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। 6 रोग, ठीक है। जीवाणु से होने वाले रोग कौन सा है? 6 रोग होते हैं। इससे कौन अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। और जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम, ठीक। और इसके लक्षण बार बार खांसी के कारण मुंह से रक्त आता है, यानी जिसको 6 रोग होता है वो खांसी के दौरान उसको मुंह में से ब्लड आने लगता है। ये क्या 6 रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। काली खांसी, उसका अंग श्वसन तंत्र रहता है, यानी काली खांसी जिसको होती है ना, वो उसका जो ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? श्वसन तंत्र पे पड़ता है, और उसको सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और जीवाणु का नाम देखिए हीमोफिल्स परटेसिस है। इसका लक्षण लगातार क्या होती है? खांसी आने लगती है। जैसे काली खांसी से ही समझ में आ रहा है कि उसे लगातार खांसी होने लगती है। निमोनिया भी जो है ये भी बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, और इसका जो होता है मेन कहाँ पे ज़्यादा असर पड़ता है? फेफड़ों पे, ठीक है। जीवाणु का नाम है डिप्लीकोक्सिन्यूमोनी, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है? निमोनिया में तेज़ बुखार होता है और फेफड़े में सूजन आ जाता है, ठीक है। निमोनिया जो बैक्टीरिया से होता है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। और सिल्फिस प्रभावित अंग क्या होता है? शिश्नोत्तर जीवाणु का नाम क्या है? ट्रेप्रोनेमी पैलिडम। लक्षण शीशन में घाव होना, ठीक है। और कोड़, ये प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र और त्वचा होता है। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरिया लेपी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जीवाणु के से जो रोग होते हैं यही एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। कौन कौन से रोग होते हैं? 6 रोग होता है। काली खांसी, निमोनिया, सिफिलिस, कोढ़, ये सब आपको याद रखने हैं। डिटेल में मैं इसलिए लिखी हूँ कि ताकि आपको कुछ उसके बारे में जानकारी हो जाए, लेकिन बस रोगों के नाम ही याद करने हैं आपको। और देखिए हैजा, हैजा भी क्या बैक्टीरिया से ही होने वाले रोग हैं। जीवाणु से होने वाले रोगों में क्या है? गोनोरिया भी रोग है। और जीवाणु से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइफाइड। बैक्टीरिया से ही टाइफाइड भी होता है, कई लोगों को भी हुआ होगा टाइफाइड, कई लोगों को पता भी होगा। तो ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से ही होता है। अभी मैं इसका भी ट्रिक से बताऊंगी ताकि आपको आसानी से याद आ जाए कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। टिटनस, टिटनस भी क्या होता है कि ये भी बैक्टीरिया से होने वाला ही रोग है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसमें भी क्या होता है? तेज बुखार आता है। और देखिए प्लेग, जो प्लेग है ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये बैसिलस पॉजिटिव नामक जीवाणु से होता है। और ये क्या है? चूहों के संक्रमण। इसमें क्या होता है? चूहों पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं उनसे ये रोग फैलता है, यानी चूहों को होता है, फिर अगर वो चूहा गिर के मर गया, फिर सड़ गया, फिर उसके बाद से जो उसके जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो शरीर में, किसी के भी शरीर में, इंसान के या जानवर किसी के शरीर में जो जैसे वो संपर्क में आते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद से रोग फैलाते हैं, जिसे प्लेग कहते हैं। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उसको वो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में इधर पढ़ाया है। और देखिए ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से। टीकू सीडी में बनी है पटाखा, यानी जीवाणु का क्या होता है? ट्रिक। टीकू सीडी में बनी है पटाखा। अब देखिए मैं एक एक जो अक्षर है उसका मैं बताऊंगी कि क्या क्या इसका मतलब है। टी से टेटनस या टीबी यानी 6 रोग। कू से कुष्ठ रोग। सी से सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया। एम से मेनिंजाइटिस। ब से बाटुलिज्म। नी से निमोनिया। है से हैजा। प से प्लेग। टा से टाइफाइड। का से काली खांसी। यानी टीकू सीडी में बनी है पटाखा। जीवाणु का ये ट्रिक याद हो कर लेंगे, बिल्कुल सब आपको याद हो जाएगा, यानी दिमाग से कोई भी रोग उतरेगा तभी भी एकदम दिमाग में आ जाएगा कि हाँ टीकू सीडी में बनी है पटाखा, जीवाणु का ये ट्रिक है। अब इसमें देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? वैसे तो सब आपको याद करना है लेकिन इम्पॉर्टेंट में मैं लगा देती हूँ टाइफाइड, प्लेग, हैजा, ठीक है,
कुष्ठ रोग, टिटनस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, क्लियर है। जीवाणु विषाणु हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोजोआ, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जीवाणु विषाणु में ही फंस जाते हैं, जीवाणु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, विषाणु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कई बार प्रोटोजोआ से भी आते हैं। प्रोटोजोआ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई रोग होते हैं, वो जो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जो होता है यह एकल कोशिका वाला जीव होता है, जो एक यूकैरियोट यूकैरियोट ऐसे को कहते हैं, ऐसे जीव को कहते हैं जिनकी कोशिकाओं में झिल्ली बंधे हुए जीव और नाभिक होते हैं, ठीक है। जैसे शैवाल है, हेलमिन्थ्स है, कवक है। प्रोटोजोआ से होने वाले जो बीमारी होती है वह बहुत ही गंभीर होती है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर मतलब पानी में जो है तो पानी, गंदा पानी का सेवन करने से प्रोटोजोआ से जनित रोग ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ बुखार होता है मलेरिया में, और जो बुखार जो मलेरिया शब्द इटालियन भाषा से लिया गया है, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस इतना ही एग्जाम में पूछता है कि प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, इसकी वाहक कौन होती है, मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं। यानी मलेरिया का क्या समझ में आया, मलेरिया जो है किसके कारण होता है, मच्छर के कारण होता है। और इसका जो रोगजनक प्लाज्मोडियम जो है यह प्रोटोजोआ है। और जैसे मैंने कहा ना कि प्रोटोजोआ मैक्सिमम, जो प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो मैक्सिमम गंदे पानी की वजह से होते हैं। पानी जो जहाँ इकट्ठा रहता है वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, और जैसे मच्छर पैदा होते हैं तो उसमें जो ये मच्छर है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है वो पैदा होती है, और वो जो काटती है तो उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये आप याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। डायरिया, डायरिया भी क्या है, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। गंदा पानी के सेवन, गंदा पानी यानी पानी में कुछ डिजीज़ रहता है, उसको अगर आप पीते हैं, वो गंदा है, हार्मफुल है, पीते हैं तो क्या डायरिया भी हो सकता है उससे। और डायरिया क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। अमीबिक पेचिश, यानी जो पेचिश है ये भी क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इसे एग्जाम में पूछता है कि पेचिश जो है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। एग्जाम में ये पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। ये अफ्रीकन निंद्रा रोग, यानी ये जिसको ये रोग होता है उसे काफ़ी नींद आती है, हमेशा आलस छाया रहेगा, उसे ज़्यादा नींद आती है। और ये जो अफ्रीकन निंद्रा रोग है इसका वाहक कौन होता है, सीसी मक्खी। जहाँ में पूछता है कि अफ्रीकन निंद्रा जो है जिसमें ज़्यादा नींद आती है वो किस के कारण होता है, किस मक्खी के कारण होता है, तो सीसी मक्खी के कारण यह होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत नींद आती है, बुखार आता है, तंत्रिका तंत्र असामान्य हो जाता है। यानी मोटे तौर पे समझ जाइए कि अफ्रीकन निंद्रा में के रोगी को ज़्यादा नींद आती है, आलस छाया रहता है, कमज़ोरी महसूस होती है, और उसे तेज़ बुखार होता है, और इसकी वाहक कौन है, सीसी मक्खी है। मैं सिर्फ इतना मतलब आपको थोड़ा डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि समझ में आए कि किस रोग में किसके लक्षण क्या है, किसकी वजह से होता है, इसका कारण क्या है, ठीक ना। नहीं तो सिर्फ एग्जाम में ज़्यादा मोस्टली यही पूछता है कि प्रोटोजोआ से जनित रोग कौन से हैं। मैं सिर्फ जानकारी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। देखिए काला जर, ठीक है, काला जर जो होता है इसे भी जो क्या है, ये बालू मक्खी की वजह से होता है। इसे ये इसका भी क्या वाहक क्या है, मक्खी ही है काला जर का। और इसमें क्या होता है, रोगी को बहुत तेज़ बुखार आता है, और इसके वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, उसके शरीर पे तिल्ली एवं यकृत पे जो होता है बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना होता है। जैसे काला जर क्या है, काला जर जो है कि यह बहुत तेज़ बुखार था, जर जर मतलब होता है ये बुखार, ठीक है। और इसकी जो वाहक क्या है, बालू मक्खी होती है, और ये किस प्रोटोजोआ के वजह से होता है, लाशमानिया डोनोवानी की वजह से होता है। यानी काला जर भी है प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया, ठीक है, पायरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, और पायरिया जो होता है वह मसूड़ों संबंधित ये रोग है, ठीक ना। ये भी प्रोटोजोआ से होता है, और ये किस प्रोटोजोआ से होता है, एंट अमीबा जिंजिविलिस के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें रोगी के जो मसूड़ों में क्या पस निकलने लगता है तथा दांतों से रक्त
निकलता रहता है और मुंह से दुर्गंध आती रहती है, दांत ढीले हो जाते हैं। यानी मसूड़ों से रिलेटेड यह डिजीज़ है, रोग है। यानी मसूड़े अगर रोगग्रस्त होंगे तो जाहिर सी बात है कि दांत ढीले पड़ेंगे, उसमें से ब्लड निकलेगा, उसमें मुंह से दुर्गंध आएगा। ये क्या है? पायरिया के लक्षण है और यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इसका देखिए उपचार क्या है? पेनिसिलिन का टीका लगाया जाता है और खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होना चाहिए जिससे ये रोग सही हो जाए। अब मैं प्रोटोजोआ से जनित जो रोग है उसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। याद करने में कोई किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। किसी भी चीज़ को एकदम उसको बर्डन समझ के मत पढ़िए, ईजी पढ़ेंगे ना हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। हर एक चीज़, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता है। मेहनत करेंगे बिल्कुल आप सक्सेस होंगे। ठीक है, अब प्रोटोजोआ जनित रोग के हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए प्रोटोजोआ से जनित रोग का ट्रिक क्या है? सोना पे काम पाया, सोना पे काम पाया। सोना मतलब सोने वाली जो बीमारी है वो, और ये पेचिस, पे से पेचिस, का से कालाजर, म से मलेरिया, पा से पायरिया। ठीक है, सोना पे काम पाया यानी सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजर, मलेरिया और पायरिया। आपको लगता होगा कि ये जो कितना लंबा है, लेकिन कोई लंबा नहीं है। कोई भी जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जितना भी मैंने बताया वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप इसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से रख देंगे। और रख देंगे रेगुलर तो रोज़ तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर उसके बाद से जब उस नोट्स को पलटेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ट्रिक याद रखिए, सोने पे काम पाया, ये इसका प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम है। सोना से सोने की बीमारी, पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, पाया से पायरिया। एकदम इजी है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ के बाद से अब हम कवक के बारे में पढ़ेंगे। जान जाए कि कवक क्या चीज़ है। तो जो कवक है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। यानी कवक वहाँ फैलते हैं, फंगस वहाँ होते हैं जहाँ सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ हो। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सड़े गले अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों पर पनपते हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो कौन सा होगा? कवक। सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों पे ये क्या पनपते होते हैं। अब इसे हम जो कवक से जो रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं चित्र इसलिए मतलब दिखाती हूँ कि ताकि समझ में आ जाए कि कौन प्रोटोजोआ है, कौन जीवाणु है, कौन विषाणु है, कौन कवक है। ठीक ना, चित्र से पढ़ने से क्या होता है, आसानी से समझ में भी आता है। कवक से होने वाले जो रोग है वो दाद। ठीक है, दाद खुजली जो आप जानते हैं, दाद वो क्या होता है, किससे होता है? कवक से होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। यानी हमारे त्वचा पे ही तो दाद खुजली जो भी होता है ये क्या होता है? खुजले। इसमें इस बीमारी में क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा कि इसमें क्या होता है, खुजली होने लगता है, लाल लाल धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सब लक्षण किसके हैं? दांत के हैं। ये दांत नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, दांत के हैं। ठीक है, दांत में क्या होता है कि खुजली होती है, लाल लाल धब्बे बनने लगते हैं। और इसका मोस्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है? त्वचा पे पड़ता है। और ये क्या है? एक कवक जनित रोग है। गंजापन, गंजापन भी क्या है? यह भी एक कवक से जनित रोग है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? किस कवक के कारण होता है? तीनिया कैपिटस के कारण होता है। यानी गंजापन के ये जो कवक जिसके सर में लग जाता है वो गंजेपन का शिकार हो जाता है। एथलीट फुट, ये क्या होता है? पैर से। इसका कौन इफेक्टिव पार्ट कौन सा है बॉडी का? पैर है। ठीक है, और बदन में खुजली, चलना, पैरों में सूजन आने लगता है, एथलीट फुट के ये लक्षण है। यानी इसमें क्या होता है कि बदन में खुजली भी होती है और पैरों में क्या सूजन आने लगता है। तो ये कौन सी बीमारी? एथलीट फुट। और ये किससे किससे होता है? कवक के कारण होता है। दमा, दमा जो है ये भी क्या होता है? ये भी कवक जनित रोग है। इसमें क्या होता है, रात के समय जो खांसी होती है तो उसमें इंसान का सांस फूलने लगता है। दमा सुने होंगे आप लोगों ने, कई लोगों को बीमारी भी होती है दमा की। तो ये भी किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक से रिलेटेड मैंने सारे बता दिए आपको। अब देखिए इसका ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे
गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद, देखिए ऐसे, गंजा दामाद, ठीक ना, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये है ना गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये इसका ट्रिक है, एकदम इजी है। जैसे गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये किसका ये ट्रिक है, ये कवक का है। तो गंजा मीन्स गंजापन, दामा मीन्स दमा, और दब से दाद, और खाए से खाज, और फ्रूट से एथलीट फ्रूट, ठीक है। एक कवक का हो गया गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, दाद, खुजली, दमा, एथलीट फ्रूट, ये सब क्या है, कवक जनित रोग है। हमने जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इस सबसे जनित रोगों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा ताकि आसानी से समझ में आए। लेकिन इन सबको पढ़ने से क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सारे रोग किसके, गंदगी की वजह से फैलते हैं। अगर हम अपने आसपास सफाई रखें, हर चीज़ को एकदम प्योर रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो हम काफ़ी रोगों से बच सकते हैं, ठीक ना। और ये एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे या फिर डिटेल से थोड़ा पढ़ लेंगे तो बिल्कुल माइंड में एकदम फिक्स होगा। और पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एकदम इजी वे में लीजिए, एकदम हल्के में लीजिए, पढ़ लेंगे आप बिल्कुल, इसको भारी पहाड़ मत बनाइए, ठीक है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को यानी टी स्टार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो चीज़, जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए उसे ज़रूर कमेंट करें, अगर समझ में आए तो भी कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।